नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप इस समय सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। हमने चर्चा की कि किस प्रकार से प्रजापति ब्रह्मा ने 1,00,000 श्लोक वाला जो एक ज्ञान का भंडार प्रस्तुत किया था, उसमें से धर्म को लेकर के महाराज मनु ने मनुस्मृति की रचना की। अर्थ को लेकर के गुरु बृहस्पति ने अर्थ संग्रह या जो भी अर्थ से संबंधित, राजनीति से संबंधित ग्रंथ हैं, उनकी रचना की। और इसका जो एक भाग है, उसमें 1000 अध्यायों वाला नंदी ने काम से संबंधित उपदेश प्रदान किया। सामाजिक कुछ व्यवस्थाएं इस प्रकार की थी जिन पे औद्दालिक पुत्र श्वेत केतु का ध्यान गया। उन्होंने उसमें परिवर्तन भी किया, उसको नियमित किया, और उसके बाद उन्होंने 500 अध्यायों वाला उसी विषय को लेकर के संक्षिप्तीकरण किया। इसके आगे कहते हैं, तदेव तु पुनर अध्याय सतेन साधारण सांप्रयोगिक कन्या संप्रयुक्त भार्याधिकारिक पारदारिक वैशेषिक औपनिषदिकैः सप्तभिरधिकरणैः बाभ्रव्यः पांचालः संचिक्षेप। उस 500 अध्याय वाले श्वेत केतु द्वारा रचित काम शास्त्र का 100 अध्याय में संक्षिप्तीकरण किया बभ्रुपुत्र वाभ्रव्य, जो पांचाल देश के निवासी थे, उन्होंने, जिसमें 7 अधिकरण थे। कौन कौन से? तो सबसे पहले अधिकरण का नाम था साधारण अधिकरण, दूसरे अधिकरण का नाम था सांप्रयोगिक अधिकरण, तीसरे अधिकरण का नाम था कन्या संप्रयुक्त, चौथे अधिकरण का नाम था भार्याधिकारिक, 5वें अधिकरण का नाम था पारदारिक, 6ठे अधिकरण का नाम था वैशेषिक, और जिसका 7वां अधिकरण था औपनिषदिक। इन 7 अधिकरण वाले 100 अध्याय के इस ग्रंथ की रचना वाभ्रव्य पांचाल देशीय ने की। तस्य 6ठं वैशेषिक अधिकरणं पाटलिपुत्रिकाणां गणिकानां नियोगात् दत्तकः पृथक् चकार। भैया, ये 7 अधिकरण तो बन गए, लेकिन इसमें से जो 6ठा वैशेषिक प्रकरण था, अधिकरण था, उस वैशेषिक अधिकरण को पाटलिपुत्रिकाणाम गणिकानाम, पाटलिपुत्र की रहने वाली गणिकाओं के लिए उनके संयोग से दत्तकः पृथक् चकार, दत्तक नाम के, हम तो सबको ऋषि ही कहते हैं, आचार्य ही कहते हैं, उन्होंने उसको अलग किया। यानी ये जो 100 अध्याय वाला काम शास्त्र था, जिसमें 7 अधिकरण थे, उसका प्रत्येक अधिकरण इतना विशिष्ट था कि प्रत्येक अधिकरण को अलग अलग लेकर के अब उन पे कार्य होना शुरू हुआ। जैसे अगर आप देखें तो एक नाट्य शास्त्र लिखा आचार्य भरत मुनि ने, लेकिन वो नाट्य शास्त्र सिर्फ भरत मुनि की रचना है ऐसा आज कोई मानने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूं कि उन्हीं की रचना है। क्यों उनकी रचना है? क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने पूर्ववर्ती इतने आचार्यों की बात कही है कि अगर उन आचार्यों ने किन्हीं चीजों को प्रस्तुत किया है तो उसके आधार पे एक नाट्य शास्त्र की संरचना कठिन कार्य तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और मैं तो इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि आज YouTube के ऊपर मेरे लगभग 3000 वीडियो है, जिनमें इतने तरह तरह के विषय और इतना सब कुछ है
कि अगर मैं स्वयं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि इतने विषयों के ऊपर, क्या मैं इतने विषयों का निष्णात हूं? नहीं, मैं इनका कोई विद्वान नहीं हूं, मैं इनका कोई निष्णात नहीं हूं। लेकिन जो ये रचनाएं थी, कालिदास ने जो रचनाएं लिखी, कालिदास का साहित्य लिया तो उसको प्रस्तुत कर दिया, भास ने जो लिया उसको लिया तो उसको प्रस्तुत कर दीजिए। इस प्रकार से जिसने जहां जो प्रस्तुत किया था, मैंने तो इस YouTube पे उसका संग्रह मात्र किया है। आपके सम्मुख आप उस ज्ञान को प्राप्त कर पाएं, इसलिए उसको संग्रहित करके आपके पास पहुंचा है। इनमें से किसी का भी रचनाकार मैं नहीं हूं। हाँ, YouTube पे इस चीज के लिए मुझे याद किया जाए कि भाई इतने साहित्य को इस प्रकार से संग्रहित किया है, वो एक अलग बात है। नाट्य शास्त्रकार ने भी इसी प्रकार से खुद को प्रस्तुत किया है, लेकिन वो इतना विस्तृत विषय हो गया कि फिर 10 रूपककार ने उसमें से 10 रूपकों को लेकर के, किसी संगीत वाले ने उसमें से संगीत को लेकर के, किसी काव्य वाले ने उसमें से काव्य को लेकर के, किसी रस वाले ने उसमें से रस को लेकर के अपने अपने ग्रंथों की रचनाएं कर ली। और वो एक ग्रंथ अनेक ग्रंथों की रचनाओं का आधार बन गया, उनका उपजीव्य बन गया। इसी प्रकार से इन वाभ्रव्य, जो पांचाल देशीय वाभ्रव्य थे, उन्होंने जिस 100 अध्याय वाले 7 अधिकरण वाले इस कामशास्त्र की रचना की, उसके अलग अलग अधिकरणों को लेकर के अलग अलग आचार्यों ने अपनी अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया है। उसकी चर्चा यहां करते हुए कहते हैं कि इसमें से जो वैशेषिक अधिकरण है, पाटलिपुत्र के गणिकाओं के लिए उनके नियोग से दत्तक नाम के जो ऋषि हैं, आचार्य हैं, उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। इनके बारे में एक कथा मिलती है कि भाई ये जो पुत्र था उसका जन्म हुआ, जन्म के साथ इनकी माता गुजर गई और कुछ ही समय गया तो इनके पिता भी गुजर गए। ऐसे में जिनके पास ये थे उन्होंने इनको अपना दत्तक पुत्र मान लिया था, क्योंकि उनके ये औरत संतान नहीं थे, तो इनका नाम ही उसी प्रकार से दत्तक पड़ गया। और जब ये एक बार पाटलिपुत्र में उन वेश्याओं के यहाँ जाते हैं, उनकी स्थितियों को देखते हैं, तो किस प्रकार से वेश्याओं के साथ व्यवहार होना चाहिए, वेश्याओं को कैसा व्यवहार करना चाहिए, और उस व्यवहार में से किस प्रकार से कुछ अच्छे परिणाम लाए जा सकते हैं, इसको लेकर के इन्होंने इस पूरे वैशेषिक प्रकरण को लेकर के इसकी संरचना की है। इसी परंपरा में तत्प्रसंगात चारायणः साधारणम अधिकरणम पृथक वोवाच। चारायण नाम के जो थे उन्होंने साधारण अधिकरण को अलग किया। सुवर्णनाभा सांप्रयोगिकम, सुवर्णनाभ ने सांप्रयोगिक प्रकरण को पृथक प्रोवाच, अलग ढंग से प्रस्तुत किया, यानी अलग करके प्रस्तुत किया। घोटक मुखा कन्या संप्रयुक्तकम, घोटक मुख नाम के जो विद्वान थे उन्होंने कन्या संप्रयुक्त नाम के प्रकरण को अलग किया। गौर नदियो भार्याधिकारिकम, गौर नदीय नाम था, उन्होंने भार्याधिकारिक को अलग किया। गौणिका पुत्र पारदारिकम, और जो गौणिका पुत्र थे उन्होंने पारदारिक प्रकरण को अलग किया। कुचमारा औपनिषदिकम, और कुचमार नाम के जो आचार्य थे उन्होंने औपनिषदिक जो प्रकरण है उसको अलग किया। जो वैशेषिक है उसकी चर्चा पहले हो चुकी है, इसलिए उसको यहाँ नहीं प्रस्तुत किया। वैशेषिक को हम देख चुके हैं कि दत्तक ने इससे अलग किया था। अब इस प्रकार से सबसे पहले नंदी द्वारा प्रस्तुत 1000 अध्याय वाला कामशास्त्र, श्वेत केतु द्वारा संक्षिप्त 500 अध्याय वाला, वाभ्रव्य द्वारा संक्षिप्त लेकिन 7 अधिकरणों में विभक्त 100 अध्याय वाला कामशास्त्र, इन 7 आचार्यों के द्वारा अलग अलग प्रकरण में विभक्त होकर के 7 अलग अलग रचनाओं के रूप में हमारे सामने आया। ये सभी आचार्यों द्वारा पृथक पृथक कर दिया गया कामशास्त्र बड़ा दुरध्यय हो गया। इसको कैसे पढ़ा जाए? तो तत्र दत्तकादि भी प्रणीतानाम
शास्त्रावयवानाम एकदेशत्वात् महदिति चा वाभ्रवीयस्य दुरध्येयत्वात् संक्षिप्य सर्वम अर्थम अल्पेन ग्रंथेन कामसूत्रमिदं प्रणीतम। भाई दत्त कादि ये 7 आचार्यों द्वारा जो 7 भाग में विभक्त कर दिया गया, या वाभ्रवीय ने जिसको 100 अध्याय वाला बनाया था, ये बड़ा ही इसका अध्ययन कठिन था। शास्त्र की तो अनिवार्यता है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। शास्त्र पढ़ना जरूरी है, लेकिन शास्त्र इतना विशाल हो जाए या इतना फैल जाए कि फिर वो रायता ही जैसा फैला रहे, तो फिर उसका अध्ययन बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए उसको सरल बनाने के लिए अत्यंत संक्षिप्त करके सर्वम अर्थ अल्पेन, थोड़ी थोड़ी बातों में हर बात को समाहित करके सूत्रमिदं प्रणीतम, सूत्रात्मक पद्धति में इस ग्रंथ की रचना महर्षि वात्स्यायन ने की है। तो इस प्रकार से एक यात्रा जो ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि के साथ प्रारंभ की थी, किस प्रकार से काम सूत्र के रूप में परिणमित हुई, उसकी चर्चा हमने यहाँ की है। इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, और अगले वीडियो का जो हमारा विषय वस्तु है वो रहेगा कि किस प्रकार से इसके जो 7 अधिकरण हैं, या जो इसके 7 अध्याय हैं, उनमें किन किन बातों का कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से निर्देश किया गया है, या हम जिसको विषयानुक्रमणिका कहते हैं, विषय सूची कहते हैं, यहाँ अगले क्रम में उसी चीज़ का प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास, और आप इस समय सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का काम सूत्र। धन्यवाद।